तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमार्थी सेवा टीवी चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का निस्वार्थ सेवा में। फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। तो दोस्तों, आज डेरा ब्यास में शाम 4 बजे सवाल जवाब हुए और वो सवाल किस प्रकार थे आप जी के साथ शॉर्ट में शेयर किए जाएंगे। कल के सवाल जवाब भी हमने पोस्ट कर दिए हैं और आज मॉर्निंग में जो पाठी साहब जी ने फरमाया था वो भी आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। इसी चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो पहला सवाल बाबा जी के साथ किया गया था। बाबा जी, बड़ी कृपा रही है आप जी की। बाबा जी, जिंदगी के पड़ाव में सारी जिम्मेवारी पूरी कर ली है। बाबा जी, अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। बेटा, भजन सिमरन तो कर सकते हैं ना। जितना उसने दिया है उसका शुक्र करो। हमें शुक्र करना चाहिए उस मालिक का और भजन बंदगी में लगना चाहिए। उसी भाई साहब ने दूसरा सवाल किया कि बाबा जी, बच्चे भी कर्मों का हिसाब हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो भी है सब कर्मों का हिसाब किताब है। चाहे बच्चे, बूढ़े, चाहे जो मर्जी हो, सब कर्मों का हिसाब किताब है। दूसरा सवाल, बाबा जी, मेरा सवाल कोई नहीं है। मेरे तो तुरिया नहीं जाता, अपनी गड्डी च मैनू बिठा के ले जाओ। ये बीबी जी ने सवाल किया था। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया, बेटा, भजन सिमरन करना है और गाड़ी में थोड़ी जाना है, नाम के जहाज में जाना है। तो सारी संगत हंसी थोड़ा सा और कुछ ऐसा मोमेंट बन गया था, थोड़ा खुशनुमा माहौल सा बना दिया था बाबा जी ने कि गड्डी च थोड़ी जाना है, नाम दे जहाज च जाना है, नाम दे जहाज च चलूंगी मेरे नाल। ਤਾਂ बीबी जी ने कहा सी, जी बिल्कुल जी। और तीसरा सवाल, बाबा जी, आत्मा और परमात्मा दा की संबंध है। बेटा, जो है आत्मा और परमात्मा दा संबंध ही तो है। आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह सुगुर विचारा। बेटा, इस भेद नू कोई कोई समझ पाया है और सारा पसारा ही आत्मा और परमात्मा दा है। चौथा सवाल, बाबा जी, मैं सबका अच्छा करती हूँ लेकिन मेरा बहुत बुरा होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा, आपने सिर्फ अच्छा करना है, हमने नहीं बुरा और अच्छा सोचना है। आपने सिर्फ अच्छाई के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा सवाल उसी लड़की ने किया, बाबा जी, बहुत दुखी हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा, यहाँ पर कोई है ऐसा जो सुखी हो। बेटा, नानक दुखिया सब संसार, किसी न किसी को कोई ना कोई दुख लगा ही हुआ है, कोई यहाँ पर सुखी नहीं है। अगला सवाल, बाबा जी, हमारे साथ जो भी होता है क्या वो कर्मों का हिसाब किताब है। बाबा जी ने कहा, बेटा, जो है सब कर्मों का सिलसिला है, कर्मों का ही पसारा है। अगला सवाल, बाबा जी, मेरे पति की मृत्यु हो गई थी लेकिन आपके बच्चे पढ़ लिखकर बहुत अच्छे पद पर खड़ा हो गए हैं। आपका बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ दिया। और ये बीबी रोई भी काफ़ी ज़्यादा थी बाबा जी के आगे सवाल करते करते। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक अगर लेता है तो वो देता भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें पहचान नहीं है, हमें पहचान करनी चाहिए। तो उस बीबी को बाबा जी ने और भी बहुत कुछ समझाया था। फिर इसी बीबी जी ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, वो कर्मों वाले हैं जो आपके नज़दीक रहकर दर्शन करते हैं। आज मुझे आपके दर्शन हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नाचूं या गाऊं या झूमूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, दर्शन हमने बाहर नहीं करने हैं, बेटा, अंदर दर्शन करने हैं हमने। सच्चे दर्शन अंदर के हैं। अगला सवाल, बाबा जी, जिसको मैं अपना मानता हूँ वो ही धोखा दे जाता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ऐसा नहीं है, सभी की सोच अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। कोई कुछ सोचता है तो कोई कुछ सोचता है, बस अपनी सोच में फर्क है। कोई यहाँ पर अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। तो अगला सवाल, बाबा जी, जिमें तुसी कहा आत्मा परमात्मा दा अंश है, ਇਹ क्यों भटकदी रहंदी है आत्मा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ਅਸੀਂ अपना मार्गदर्शन खो बैठे हाँ। ਅਸੀਂ अपना ਜਦੋਂ मार्गदर्शन पावांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ नहीं डोलांगे, लेकिन हाले तक सानू पहचान नहीं है, ਅਸੀਂ पहचान करनी है। अगला सवाल, बाबा जी, ਅੱਜ मैं कहा
कि जे मैनू तुसी प्यार करदे हो। ये एक लड़की ने सवाल किया था कि बाबा जी अज मैं कहा कि जे तुसी मैनू प्यार करदे हो तो मेरी पर्ची निकल आए। तो बाबा जी तुसी की मैनू सच्ची प्यार करदे हो, अज मेरी पर्ची निकली है। तो बाबा जी ने कहा बेटा तुसी तां ਉਹ बना के रख दिता जिमें एक मुंडे कुड़ियां आपस ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਵ ਵਾਈਟ ये वाइट वो वाइट, तो तुसी ਉਹ करके रख दिता सारा। तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। बाबा जी ने यहाँ पर कपल्स की बात को भी लिया था और कपल्स की बात को भी आगे रखा था। तो बहुत ही डीपली बाबा जी ने लव के बारे में थोड़ा सा समझाया था और संगत हंसी भी काफ़ी थी। फिर उस लड़की ने पता नहीं कुछ ऐसा सवाल कर दिया था, बाबा जी मेरे हिंदी वाले टीचर के ऊपर दया मेहर करना। तो बाबा जी ने कहा कि हिंदी वाले टीचर के ऊपर दया मेहर करनी, क्या उन्होंने कोई टिढ़ पीड़ हो गई है? तो लड़की ने कहा कि नहीं बाबा जी बस मेहर करना। तो बाबा जी ने उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपना सिर हिला दिया। तो अगला सवाल, बाबा जी किसे करके सानू झूठ बोलना पैंदा है, साडी एक दुकान है असी रेट बढ़ा घटा दिंदे हाँ, ਤਾਂ इदां करना चाहिए है सानू या नहीं? तो बाबा जी ने कहा बेटा देखो मैं किसी दे रोज़गार ते लत नहीं मारना चाहता बेटा, झूठ बोलना क्यों है? असी काम कार नूं नज़र च रखते हुए असी अपना काम करना है बेटा, आपां किसी दा माड़ा नहीं करना, बस ये अपने नज़र च रखना है। तो उसी भाई साहब ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी जिवें तुहाड़ियां बेटियां बोल पैंदियां ने कि उन्हां दे अगे बहस बसाई करनी चाहिए है। तो बाबा जी ने कहा कि जे तेनू रोटी की लोड़ है तो चुप रह, जे तेनू रोटी की लोड़ नहीं है तो बोल पै बेटा, बेलन तो उन्हां दे हथ दे विच ही हुंदा है। संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। अगला सवाल, बाबा जी जात पात में लोग फ़र्क क्यों करते हैं? बाबा जी ने कहा बेटा ये जात पात हमने बनाए हैं, क्या किरण की कोई जात है, पेड़ पौधों की कोई जात है? बेटा अगर ये कोई फ़र्क नहीं करते हैं तो हमने ये फ़र्क क्यों बनाए हुए हैं? लड़का और लड़की हैं वो आपस में खुश रहेंगे, पता नहीं कौन से ज़माने में फंसे हुए हैं। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, समझने का नाम ही नहीं लेते हैं। अगला सवाल, बाबा जी सब बेटियों का साथ दे रहे हैं, हम बेटों का क्या कसूर है? तो सारी संगत हंसने लग पड़ी। बाबा जी ने कहा बेटों ने ही तो राज किया है आज दिन तक, माँ बेटे को ही तो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, बेटियों को तो कम ही प्यार मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मेरी बेटियां राज करें। जब से इंसान सृष्टि में पैदा हुआ है तब से बेटों ने ही तो राज किया है, अब तो बेटा मेरी बेटियों की बारी है, अब बेटियां राज करेंगी। अगला सवाल, बाबा जी मुझे आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। बाबा जी ने कहा किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है? तो लड़की ने कहा कि बाबा जी बातें करने की। तो बाबा जी ने कहा बेटा ये तो बीबियों का हक है, ये तो मेरी बहनों का हक है बात करना, तो इस हक को कैसे छीन सकते हैं? तो उसी लड़की ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी दोनों पति और पत्नी में अगर कोई लॉयल हो तो क्या करें? तो बाबा जी ने कहा बेलन उठा के कर दो खातिरदारी। सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। अगला सवाल, बाबा जी मन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो बाबा जी ने कहा बेटा अगर हल पर ध्यान रखेंगे तो सब आसान हो जाएगा, अगर हम बार बार सोचते रहेंगे तो हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर तो आएगा बेटा, हल के ऊपर ध्यान रखेंगे बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। तो बेटा सबसे ज़रूरी है कि आप हल के ऊपर ध्यान रखें। तो अगला सवाल, बाबा जी तुहाडी सेहत ठीक है? बाबा जी ने कहा कि तेनू मैं माड़ा लग रहा हाँ? सारी संगत हंसने लग पड़ी। ये डॉक्टर अजकल सब कुछ खाण वास्ते मना कर दिंदे हन, लियाओ घी तगड़ा करो मैनू, वो पता नहीं अजकल की चोचले चल पे ने कि घ्यो खाण नाल ये हो जाता है, दुध पीण नाल ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना हो जाता है। फिर उस लड़के ने दोबारा एक बाबा जी के आगे बेनती की, ऐ मेरे सच्चे पातशाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे बाबा जी, हुजूर जी ने आप जी नू गद्दी दित्ती तां तुसी दुनिया दे कोने कोने च रूहानीयत दा संदेश दिता। बाबा जी ने बीच में ही रोकते हुए कहा बेटा तू मैनू की सत्संग दे ही जाना है, बेटा सत्संग देना मेरा काम है। और उस लड़के ने फिर बाबा जी के साथ बहुत सारी बातें की। अगला सवाल, बाबा जी साडे माता पिता सानू रोकदे क्यों रहंदे ने हर काम तो? तो बाबा जी ने कहा बेटा असी जल्दबाजी करते हाँ इसलिए सानू रोकदे ने, बेटा उन्हां ने दुनिया देखी है वो साडी भलाई वास्ते ही करदे ने जो करदे ने, बेटा सानू उन्हां दी सुननी चाहिदी है
ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ किया ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ने कहा कि बेटा जिन्हों ਨੂੰ नामदान नहीं मिलिया वो चंगे इंसान बनन और पाठ करन। तो दोस्तों ये थे सवाल जवाब कुछ डेरा ब्यास के जो आज शाम 4 बजे हुए थे। तो दोस्तों कल के सवाल जवाब भी हमने शेयर कर दिए हैं और पाठी जी की अपडेट भी आप सभी के साथ शेयर कर दी है। आपको यहाँ पर लास्ट में शो हो रही होगी, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं और नहीं तो चैनल के ऊपर जाकर भी आप देख सकते हैं। आप जी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है परमार्थी सेवा टीवी चैनल को। तो आप सभी को पता होगा निस्वार्थ सेवा हमारा चैनल हुआ करता था। इसी तरह आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। तो मिलता हूँ कल फाइनल अपडेट के साथ आप सभी के साथ, जो बाबा जी सत्संग के वचन फरमाएंगे आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे। सभी को राधा स्वामी।